let's start about anatomy, and in anatomy let's study about the secondary growth which takes place. So anatomy के अंदर बेटा हमने जितने भी प्लांट स्टडी किए हैं, ठीक है ना, ऑल आर एंजियोस्पर्म्स, ठीक है ना, एंजियोस्पर्म्स ही थे वो जितने भी थे सारे। लेकिन अभी हम ये देखेंगे कि जो ये सेकेंडरी ग्रोथ होती है इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, ये किस तरह से होती है। व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो सेकेंडरी ग्रोथ समझने से पहले हम फोकस करेंगे प्राइमरी के ऊपर, क्योंकि प्राइमरी के बाद ही सेकेंडरी होगा। ग्रोथ का मतलब हमें पता है, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन साइज बाय इंक्रीजिंग इन सेलुलर मास। जैसे जैसे सेलुलर मास बढ़ता जाएगा, साइज जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है जी। ओके, सेल ऑफ एपिकल मेरिस्टम, जो हमारे पास एपिकल मेरिस्टम है, नाउ मेरिस्टम के बारे में हम सभी को पता है, हमने पढ़ा था चैप्टर की स्टार्टिंग में भी कि मेरिस्टम is a part of a plant which is continuously dividing. Meristem is a specific part which has a dedicated role that it will always kept on dividing, ठीक है जी। नाउ सेल ऑफ एपिकल मेरिस्टम डिवाइड, डिवीजन होगी सेल्स के अंदर, डिफरेंशिएशन होगी, ठीक है, और वो डेवलप हो जाएंगे टू फॉर्म प्राइमरी टिश्यू। यानी कि जो हमारे पास प्राइमरी मेरिस्टम है, जो एपिकल मेरिस्टम है, वो जब डिवाइड होती है और डिवीजन के बाद जो सेल्स बने हैं उन वो डिफरेंशिएट होते हैं, डिफरेंशिएट होने के बाद वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लग जाएंगे, और जैसे वो फंक्शन परफॉर्म करने लग जाएंगे वो प्राइमरी टिश्यू बना देंगे, ठीक है। एज अ रिजल्ट प्लांट ग्रोज इन लेंथ, इस वजह से जो प्लांट की लेंथ है वो इंक्रीज होती है, और इसी को हम लोग प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे पास आपने देखा था बेटा कि जो मेरिस्टम है वो 3 जगह पर लोकेटेड है प्लांट के अंदर। अगर हम याद करें प्रीवियस लेक्चर्स, सो मेरिस्टम इज लोकेटेड एट द 3 लोकेशंस, दैट इज एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। देखे थे 3 जगह, याद आई आपको, एपिकल टिप पे, लेटरल साइड्स पे, ठीक है, इंटरकैलरी नोड्स के बिटवीन। तो ये 3 जगह हैं जहां पर मेरिस्टम और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करता है और इसके सेल डिफरेंशिएट होते हैं टू फॉर्म अ परमानेंट सेल, एंड दो सेल परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। और जब इस तरह के काफी सारे सेल्स जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो टिश्यू बना लेते हैं, प्राइमरी टिश्यू बना लेते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है। अच्छा, तो एक चीज मैं आपको अभी, लेट्स सपोज कि हम बात करते हैं, ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ फिर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास प्लांट, जब सीड से प्लांट बना उस टाइम पर उसके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज जो हैं वो डेवलप हो गए, ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू जो हैं वो डेवलप हो गए हैं, ओके, वेस्कुलर टिश्यू बन गए हैं, ठीक है। ओके, वेस्कुलर टिश्यू बनने के बाद, वेस्कुलर टिश्यू फॉर्म होने के बाद, अच्छा ये जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं, ठीक है, ये हमारे पास हमने पढ़ा है वेस्कुलर टिश्यू कौन से होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड फ्लोएम फंक्शंस फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड पूरी प्लांट बॉडी के अंदर, ठीक है जी। जो हमारे पास जाइलम होता है उसका फ्लो, जाइलम के अंदर जो वाटर का फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, फ्लोइम के अंदर फूड का फ्लो बाई डायरेक्शनल होगा, ठीक है। अच्छा, तो जो ये हमारे पास वेस्कुलर टिश्यूज हैं, ठीक है जी, जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं जाइलम एंड फ्लोइम, तो आप मेरे को बताना बेटा कि जो जाइलम एंड फ्लोइम हैं वो सिंपल, आई एम सॉरी, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं कि परमानेंट टिश्यू हैं। आपका आंसर होगा कि वेस्कुलर टिश्यूज आर परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट है तो वो बने किससे होंगे, ऑफ कोर्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, ठीक है जी। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल दो या मेरिस्टम बोल दो, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टम एक ही बात है। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से क्या बने हैं, हमारे पास वेस्कुलर टिश्यूज जो हैं वो फॉर्म हो गए हैं, ठीक है जी, वेस्कुलर टिश्यू बन गए हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से वेस्कुलर टिश्यू की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। तो ये जब पहली बार प्लांट के अंदर वेस्कुलर टिश्यू बनेंगे,
जब फर्स्ट टाइम प्लांट के अंदर वैस्कुलर टिश्यू बन रहे हैं, फर्स्ट टाइम प्लांट के अंदर हमारे पास ग्राउंड टिश्यू सिस्टम डेवलप हो रहा है, फर्स्ट टाइम प्लांट के अंदर जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है वो डेवलप हो रहा है, ठीक है, वो सारा हम लोग कंसीडर करते हैं प्राइमरी ग्रोथ के अंदर, ठीक है, वो कंसीडर किया जाता है प्राइमरी ग्रोथ के अंदर, ठीक है। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से वैस्कुलर टिश्यू जो है, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बनते हैं, ठीक है जी, फर्स्ट टाइम इन द प्लांट, तो वो प्राइमरी टिश्यूज प्राइमरी ग्रोथ होती है, और जो वो टिश्यू बनता है वो प्राइमरी टिश्यू बनता है, ठीक है। प्लांट की बॉडी के अंदर जैसे ही सीड प्रेजेंट है, हमने सीड की बात की थी, ठीक है, जैसे ही सीड का जो रेडिकल पार्ट है वो रूट्स बनाता है, जो प्लूम्यूल पार्ट है वो शूट्स बनाता है, ये हमें पता है। उसके बाद उसके अंदर प्रेजेंट होती है प्रोमेरिस्टम, जो प्रोमेरिस्टम होती है वो धीरे धीरे डिवाइड करना स्टार्ट करती है और प्रॉपरली रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम डेवलप कर देती है। उसके बाद फिर प्रॉपरली जो रूट्स हैं और शूट्स हैं उनके अंदर जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं उनकी डेवलपमेंट होना स्टार्ट होती है। तो जो टिश्यूज प्लांट के अंदर फर्स्ट टाइम फॉर्म हो रहे हैं, पहली बार फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है जी, और वो किस मेथड से ग्रो कर रहे, किस मेथड से फॉर्म हो रहे हैं, और उसकी फॉर्मेशन के मेथड को बोल क्या रहे हैं हम लोग, उसको बोला जाता है प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी ग्रोथ जो है वो बोला जाता है। और प्राइमरी ग्रोथ के अंदर जो प्लांट क्या करता है, उसकी लेंथ इंक्रीज होती है, प्लांट की लेंथ जो है वो प्राइमरी ग्रोथ के अंदर इंक्रीज हुआ करती है, ठीक है, ओके। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके साथ सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में, ठीक है जी, अब सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर ये कब होती है सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट के अंदर? अब हमें प्राइमरी और सेकेंडरी से एक बात तो क्लियर है कि पहले जो चीज होती है वो प्राइमरी होती है, जो बाद में होती है वो सेकेंडरी होती है, यानी कि प्लांट के अंदर जो ग्रोथ पहले होगी वो प्राइमरी होगी, जो बाद में होगी वो सेकेंडरी होगी, ठीक है। तो सेकेंडरी ग्रोथ कब होती है ये समझ लेते हैं। ये कैसे होती है, बाय द एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम, ठीक है जी, जो सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम होती है उसकी एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है, जब वो डिवाइड करना शुरू कर दे, कौन सी मेरिस्टम, सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम जो है, लेटरल मेरिस्टम हमने देखी थी प्लांट के अंदर, जो कि उसकी गिर्थ इंक्रीज करवाती है, जो कि उसका डायमीटर इंक्रीज करवाती है। जो लेटरल मेरिस्टम होती है जब वो डिवाइड करना स्टार्ट कर दे और प्लांट का सरकमफ्रेंस या फिर गिर्थ इंक्रीज कर दे, ठीक है जी, सरकमफ्रेंस या फिर गिर्थ इंक्रीज कर दे, उस ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। यानी कि जब लेटरल मेरिस्टम ग्रो करेगी तब हमारे पास होने वाली है सेकेंडरी ग्रोथ, जिसके अंदर प्लांट का सरकमफ्रेंस और प्लांट की गिर्थ जो है वो इंक्रीज होगी। लेकिन अगर हमारे पास एपिकल मेरिस्टम डिवाइड कर रही है और प्लांट की लेंथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और प्राइमरी टिश्यू जो है वो डेवलप हो रहे हैं, उस ग्रोथ को बोला जाता है प्राइमरी ग्रोथ। अब आपका क्वेश्चन होगा कि क्या प्लांट की लेंथ का इंक्रीज होना और प्लांट की गिर्थ का इंक्रीज होना ये साइड बाय साइड चल सकता है क्या? देन द आंसर इज कि जो प्लांट की लेंथ है वो पहले बढ़ जाती है, प्लांट की लेंथ एक सर्टेन लेवल अटेन करती है, उसके बाद उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है, ठीक है। एक बार सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो गई, प्लांट की गिर्थ जो है वो थोड़ी इंक्रीज हो गई, फिर उसके बाद प्राइमरी एंड सेकेंडरी, फिर उसके बाद यानी कि प्लांट की लेंथ जो है और बढ़ेगी और उसकी जो सरकमफ्रेंस है और बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एक टाइम पे जैसे ही प्लांट का सीड हमने बोया और उसके अंदर उस सीड से जो प्लांट बना, उस सीड से जो प्लांट बना वो थी उसकी प्राइमरी ग्रोथ, वो थी सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी ग्रोथ, उसमें कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई है अभी, ठीक है। लेकिन जब उस प्लांट का स्टेम का साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, उसके स्टेम का जो डायमीटर है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, उसके जो ब्रांचेस हैं वो ज्यादा और भी ज्यादा आप कह सकते हैं कि सरकमफ्रेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, तब होगी सेकेंडरी ग्रोथ। यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो प्लांट की लेटर फेजेस के अंदर होती है, बाद में होती है, प्राइमरी ग्रोथ पहले होती है, ठीक है, ये आंसर है इस चीज का। ओके, तो चलिए इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर और क्या होगा वो भी देखते हैं। तो इसके अंदर बेटा एक चीज और है कि वेस्कुलर टिश्यू फॉर्म हो गए,
वेस्कुलर टिश्यू जो है वो फॉर्म हो गए हैं। ओके, अब वेस्कुलर टिश्यू से आके वेस्कुलर टिश्यू से ही नए वेस्कुलर टिश्यू जो है वो फॉर्म हो जाएं। ठीक है, यहाँ पर इससे क्या हो जाएंगे, न्यू वेस्कुलर टिश्यू जो है वो फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है जी, पुराने वेस्कुलर टिश्यू से नए वेस्कुलर टिश्यू जो है वो बन जाएंगे। जब ये काम हो रहा होगा कि ओल्ड वेस्कुलर टिश्यू से न्यू वेस्कुलर टिश्यू जो है वो डेवलप होना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो फिर ये जो चीज है, ये जो पार्ट है, ये आएगा हमारा सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर। ठीक है जी, जो मैंने ये अभी सेकंड वाला लिखा वेस्कुलर टिश्यू टू न्यू वेस्कुलर टिश्यू, ये जो चीज है ये सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर होगी। मरिस्टेमेटिक टिश्यू से प्राइमरी मरिस्टेमेटिक टिश्यू से वेस्कुलर टिश्यू बनना, ये प्राइमरी ग्रोथ है, ये प्राइमरी ग्रोथ है। सेकेंडरी मरिस्टेमेटिक टिश्यू से न्यू वेस्कुलर टिश्यू बनना, ये सेकेंडरी ग्रोथ है। ठीक है, चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं, आगे फर्दर डिटेल करते हैं इसकी। प्लांट की जो स्टेम है उसका साइज बढ़ेगा। प्लांट की जो स्टेम का साइज है वो कौन कौन से टिश्यूज इंक्रीज करवाने में हेल्प करते हैं? तो आंसर होगा, ये मेरे पास एक पूरी स्टेम है, राइट साइड पे आप देख सकते हैं। तो इस स्टेम के अंदर दो पार्ट्स के ऊपर मेजरली फोकस करना है हमने। एक है हमारे पास वेस्कुलर कैम्बियम और एक है हमारे पास कॉर्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम and cork cambium are the two meristematic tissues which leads to secondary growth in plants. प्लांट्स के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो इन दोनों टिश्यूज की वजह से होगी, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। ठीक है जी, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम की वजह से होगी। अच्छा, तो अब एक चीज, जो वेस्कुलर कैम्बियम है, जो ये वेस्कुलर कैम्बियम है, ठीक है, ये पहले सुना है कहीं? हाँ जी, सुना है। डायकॉट्स के अंदर जहां पर ओपन वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम का ओपन अरेंजमेंट जहां पर हो, तो उनके बीच में एक कैम्बियम स्ट्रिप प्रेजेंट होती है। ठीक है, याद आया डायकॉट्स के अंदर क्या पढ़ा था हमने कि अगर ओपन अरेंजमेंट है कहीं पर वेस्कुलर बंडल्स का ओपन अरेंजमेंट है, यानी कि उसके अंदर कैम्बियम की स्ट्रिप प्रेजेंट है। वेरी गुड, ये बात पता है हमें। अगर उसके अंदर वेस्कुलर कैम्बियम की स्ट्रिप प्रेजेंट, उसके अंदर कैम्बियम की स्ट्रिप प्रेजेंट है, तो वो अरेंजमेंट ओपन टाइप है। और तब मैंने आपसे कहा था कि ये जो कैम्बियम की स्ट्रिप है, ये एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है। तो बेटा ये उसी कैम्बियम स्ट्रिप की बात हो रही है, उसको हम लोग बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। ये तब भी बताया था मैंने आपको, वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम। अगर ये वेस्कुलर कैम्बियम आपको पता है कि उन प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट 100% है जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट ओपन टाइप है। याद आ गया आपको? ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम के अलावा एक और चीज है जिसको बोला जाता है कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, अच्छा, वेस्कुलर कैम्बियम का फंक्शन क्या होगा? वेस्कुलर कैम्बियम जो होती है ये वेस्कुलर बंडल्स के बिटवीन प्रेजेंट होती है, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होती है। वेस्कुलर कैम्बियम का फंक्शन है कि जब ये कैम्बियम डिवाइड करती है और डिवीजन के बाद इसके जो सेल्स फॉर्म होते हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं, तो वो डिफरेंशिएट होते हैं टू फॉर्म न्यू जाइलम एंड न्यू फ्लोएम। वेस्कुलर कैम्बियम से नया जाइलम और नया फ्लोएम फॉर्म होता है। ठीक है, तो जो वेस्कुलर कैम्बियम है ये नया जाइलम और नया फ्लोएम बनाएगी। अब एक चीज समझते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, ये जो सेकंड रिंग आप अंदर वाली देख रहे हैं, लेट्स सपोज कि ये वेस्कुलर कैम्बियम की है। ठीक है, ये वेस्कुलर कैम्बियम की है, तो यानी कि जब भी कभी वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर डिवीजन होगी, नए वेस्कुलर बंडल्स फॉर्म हो जाएंगे। और जैसे ही नए वेस्कुलर बंडल्स फॉर्म होंगे, प्लांट का जो सरकमफ्रेंस है, जो डायामीटर है, जो गिर्थ है, वो इंक्रीज हो जाएगी। ये वेस्कुलर कैम्बियम का पार्ट था। अच्छा, अब कॉर्क कैम्बियम क्या करती है? अच्छा, प्लांट के अंदर कॉर्क क्या होती है? कॉर्क, अगर आप पीपल का पेड़ देख लो
या बरगद का पेड़ देख लो जिसको हम लोग बनियान ट्री बोलते हैं, ठीक है जी। ठीक है, अकेशिया देख लो। तो उनके अंदर क्या चीज है, आप देखोगे कि उनकी स्टेम के बाहर बहुत ही आप मैंगो की बात कर लेते हैं हम लोग, मैंगो ट्रीज मोस्ट कॉमन है, सबने देखे हुए हैं। तो उसके जो स्टेम होती है वो बाहर से बड़ी हार्ड होती है, बाहर से बहुत ज्यादा हार्ड होती है वो, ठीक है। उसके बिहाइंड रीजन क्या है, कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। कॉर्क कैम्बियम ये क्या करती है, कॉर्क कैम्बियम जो होती है ये बेटा जो ट्री की बार्क होती है, जो खाल होती है पेड़ की, हिंदी में बोलते हैं पेड़ की खाल जो होती है, ठीक है, उसको बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। जो आउटर हार्ड स्क्लेरन काइमेटस टिश्यूज होते हैं प्लांट के स्टेम के, उनके फॉर्मेशन में कॉर्क कैम्बियम का इन्वॉल्वमेंट है। और जब कॉर्क कैम्बियम न्यू जो लेयर्स हैं एपिडर्मल एंड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की डेवलप करवाती रहती है, जिस वजह से भी प्लांट का जो सरकमफ्रेंस है वो इंक्रीज होता है, ठीक है जी। तो अब ये जो चीज है, अब इस बात को समझने की जरूरत है कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो दो टिश्यूज की वजह से होती है, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, ठीक है जी। कॉर्क कैम्बियम कहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है जी, ये स्टेम की जो आउटर मोस्ट लेयर्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होगी बेटा। डायग्रामेटिकली मैं आपको आगे शो करता हूं, अभी के लिए आपको सिर्फ नाम याद रखना है, कॉर्क कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम are responsible for the secondary growth in plants which leads to increase in circumference or girth of the plant organs, ठीक है जी। ये चीज जो है आपको पता होनी चाहिए बेटा। तो जो शूट एपिकल मेरिस्टम एंड रूट एपिकल मेरिस्टम है, ये तो प्लांट के शूट्स की और रूट्स की लेंथ इंक्रीज करवाने का काम करते हैं, लेकिन जो हमारे पास ये वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम है, ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही होते हैं। ये प्लांट के गिर्थ यानी कि उसकी मोटाई इंक्रीज करवाने का काम करते हैं, ठीक है जी। So up to now, we have understood about secondary growth and the roles of vascular cambium and cork cambium. तो जो हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ होनी है, सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है बेटा, ये नॉर्मली कहाँ कहाँ पर होती है। सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन रूट्स, रूट्स के अंदर भी होती है, स्टेम के अंदर भी होती है, ऑफ डायकोटालिडन्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड डायकोटालिडन्स के अंदर ये चीज देखने को मिलती है। मोनोकोटिलिडन्स प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर, डायकॉट्स के अंदर होगी और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर होगी सेकेंडरी ग्रोथ। अदरवाइज दूसरे किसी भी प्लांट के अंदर, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स के अंदर हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है, ठीक है जी। तो ये चीज थी बेटा हमारे पास यहाँ तक की। अब हम आगे करते हैं, डायकॉट स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती कैसे है ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये समझने के लिए ना मैं आपको एक डायग्राम जो है वो दिखाना चाहूंगा। हाँ, ये रहा डायग्राम हमारा, ठीक है। तो अब आपके मन में जो चीजें आनी चाहिए, एक बार अपनी आप आइज क्लोज कीजिए एंड इमेजिन कीजिए डायकॉट स्टेम के बारे में हमने क्या क्या सीखा था वहां पर। आउटर मोस्ट लेयर में क्या प्रेजेंट है, ईटीएस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, उसके बाद जीटीएस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है जी, फिर उसके बाद वीटीएस वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये तीन लेयर्स होती हैं। डायकॉट्स हैं तो उसके अंदर एपिडर्मिस होगी, ठीक है जी, एपिडर्मिस होगी। एपिडर्मिस के नीचे हमारे पास कॉर्टेक्स लेयर होगी, कॉर्टेक्स के नीचे हमारे पास प्रेजेंट होगी एंडोडर्मिस, ठीक है जी। एंडोडर्मिस के आगे प्रेजेंट होगा हमारे पास पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के अंदर प्रेजेंट होंगे हमारे पास वेस्कुलर बंडल्स, वेस्कुलर बंडल्स के भी अंदर होगी हमारे पास पिथ, ठीक है। ये चीज हमने सीखी हुई है ऑलरेडी, ओके। तो इस डायग्राम के अंदर बेटा मैं आपको जो पार्ट हमारे कंसर्न का है सिर्फ वही दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये मत सोचना कि वो पार्ट एब्सेंट है इसके अंदर जो हमने पहले स्टडी किए हैं, वो भी हैं।
चलिए देखते हैं। तो ये प्रेजेंट है हमारे पास यहाँ पर एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर। इन्होंने सिंपल एक रेडियस बना दिया एपिडर्मिस, ठीक है जी, सिंपल। ये रहा हमारे पास एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद ऑफ कोर्स ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, ठीक है, ये कॉर्टेक्स प्रेजेंट है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट, ठीक है जी। कॉर्टेक्स के बाद आगे आ जाता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम सीधा, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर हमको एंडोडर्मिस हाइपोडर्मिस वगैरह कुछ नहीं दिखाया, सीधा हम हमारे पास अगली चीज आती है जो ये बाहर वाला पार्ट। आप लोग यहाँ देखिए, अब आपको ये चीज देखते सार पता लग जाने चाहिए कि वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट किस तरह का है। क्या वो हमारे पास कॉन्जॉइंट है, ठीक है जी, या रेडियल अरेंजमेंट है, किस तरह का अरेंजमेंट है हमारे पास। तो एक चीज तो आपको पता लग गई है कि यहाँ पर वेस्कुलर बंडल टिश्यू का जो अरेंजमेंट है ये कॉन्जॉइंट कोलेटरल अरेंजमेंट है। कॉन्जॉइंट कोलेटरल अरेंजमेंट है जिसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम इकट्ठे प्रेजेंट हैं और उनके अंदर ये स्ट्रिप भी प्रेजेंट है, ठीक है। फ्लोएम आपको दिख रहा है बाहर वाली साइड के ऊपर, जो ये हमारे पास सी ग्रीन कलर है, और अंदर वाला जो पिंकिश कलर है वो जाइलम है। और जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में सभी बंडल्स के अंदर एक स्ट्रिप जो है हमें दिख रही है, और उस स्ट्रिप को क्या बोला जाता है बेटा? उसको बोला गया है हमारे पास वेस्कुलर कैम्बियम और प्रो कैम्बियम, ठीक है। वेस्कुलर कैम्बियम बोल दो चाहे प्रो कैम्बियम बोल दो, हम वेस्कुलर कैम्बियम बोल लेंगे, ठीक है। हम वेस्कुलर कैम्बियम ही बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, तो ये कॉन्जॉइंट कोलेटरल तो अरेंजमेंट है ही वेस्कुलर बंडल का। ये ओपन टाइप हुआ कि क्लोज टाइप हुआ? ये ओपन टाइप अरेंजमेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो वेस्कुलर कैम्बियम की स्ट्रिप है वो प्रेजेंट है। वेरी गुड। तो ये चीज होगी पहली बात जो हमें बहुत इंपॉर्टेंटली पता होनी चाहिए। तो ये स्ट्रिप है, ठीक है। अच्छा, इस स्ट्रिप के बाहर दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में भी, दो वेस्कुलर बंडल के बीच में भी, ठीक है, बिल्कुल उनकी स्ट्रिप्स को ज्वाइन करने वाला जो एरिया होता है, उस एरिया को बोला जाता है इंटरफेसिकुलर पेरेनकाइमा, या फिर हम उसको इंटरफेसिकुलर कैम्बियम भी बोलते हैं, ठीक है। आपने क्या याद रखना है कि हमारे पास प्रो कैम्बियम प्रेजेंट थी कहां पर? जाइलम एंड फ्लोएम के बिटवीन, और दो वेस्कुलर बंडल के बिटवीन जो चीज दोनों को जोड़ रही है वो उसका नाम क्या है? इंटरफेसिकुलर पेरेनकाइमा। इंटरफेसिकुलर पेरेनकाइमा दो हमारे पास वेस्कुलर बंडल्स को आपस में कनेक्ट करती है। दो वेस्कुलर बंडल को आपस में कनेक्ट करने का काम कौन कौन सा टिश्यू कर रहा है? इंटरफेसिकुलर पेरेनकाइमा, ठीक है। इंटरफेसिकुलर पेरेनकाइमा इज अ फेविकोल बिटवीन टू वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। सो इंटरफेसिकुलर, फेसिकुलर से याद रख लेना। इंटर का मतलब क्या होता है? दो चीजों के बीच वाली जो चीज होगी वो इंटर होगी, यानी कि दो स्कूल जो हैं वो, लेट्स सपोज के दो स्कूल्स का हॉकी का मैच है, तो हम कहते हैं इट इज इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन ऑफ हॉकी, ठीक है। तो यहाँ पर दो हमारे पास वेस्कुलर बंडल्स हैं, और उनके बिटवीन जो चीज प्रेजेंट है उसको बोला जाता है इंटर। फेसिकुलर का मतलब क्या है यहाँ पर? फेसिकुलर पेरेनकाइमा नाम है बेटा, फेसिकुलर से क्या याद रखना है? जो चीज कनेक्ट कर रही है, ठीक है जी। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ओके, हाँ जी। कंजंक्टिव टिश्यू बेटा यही है, यही है। इसको मैं आगे समझाता हूँ आपको। और तो ये जो है यहाँ पर ये इंटरफेसिकुलर पेरेनकाइमा है, ठीक है जी। ओके, अब अगली बात अगले डायग्राम में देखते हैं। अगले डायग्राम के अंदर एपिडर्मिस तो वही है, ठीक है, लेकिन जो ये प्रो कैम्बियम है और इंटरफेस्कुलर कैम्बियम है, ये कंप्लीटली सारी ज्वाइन हो गई। ये कंप्लीटली ज्वाइन हो गई और उन्होंने कंप्लीट एक रिंग फॉर्म कर दी, कंप्लीटली ज्वाइन हो गई और एक रिंग फॉर्म कर दी। जब रिंग फॉर्म हो जाएगी तब इंटरफेस्कुलर कैम्बियम तो हमें पता ही है। इंटरफेस्कुलर कैम्बियम तो क्या होती है वो हमें पता है। यहाँ पर नाम था इंटरफेसिकुलर पेरेनकाइमा, अब क्या नाम हो गया? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। कैम्बियम नाम होते ही हमें एक चीज पता लग गई कि अब यहाँ पर ये सेल्स डिवाइड करेंगे, ये सेल्स डिवाइड करेंगे, ठीक है। और जो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में प्रो कैम्बियम प्रेजेंट थी, उसका नाम क्या हो गया? उसका नाम हो गया फेसिकुलर कैम्बियम,
ठीक है, उसका क्या नाम हो गया, फेसिकुलर कैम्बियम। अब इंटरफेसिकुलर कैम्बियम प्लस फेसिकुलर कैम्बियम टुगेदर दे आर नोन एज वेस्कुलर कैम्बियम। इन दोनों को टुगेदर हम लोग एक नाम देते हैं जिसको बोला जाता है वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, इंटरवेस्कुलर कैम्बियम यानी कि दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच वाली जो कैम्बियम है, और इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम या अकेली फेस्कुलर कैम्बियम वो होगी जो कि एक वेस्कुलर बंडल के बीच वाली कैम्बियम है। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम। तो वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो बन गई, कॉर्टेक्स वहीं पर है, एपिडर्मिस वहीं पर है। ठीक है, तो क्या सीखा इस डायग्राम के अंदर, इसके अंदर हमने ये सीखा कि ओपन टाइप कॉन्जॉइंट कोलेटरल अरेंजमेंट था, उसके अंदर जो प्रोकैम्बियम प्रेजेंट थी, ठीक है, वो प्लस दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच का जो टिश्यू था, इंटरफेस्कुलर पेरेन्काइमा, वो डेवलप हुआ टू फॉर्म अ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और जो हमारे पास प्रो कैम्बियम थी वो डेवलप हुई टू फॉर्म अ फेस्कुलर कैम्बियम, and together they known as vascular cambium. And now this vascular cambium will perform the function of secondary growth as well as they involve in the synthesis of new xylem and phloem. अब ये जो vascular cambium है ना बेटा, इससे नया जाइलम और नया फ्लोएम बनेगा। कैसे बनेगा वो देखो जरा। अब क्या थी, ये बन गई हमारे पास यहाँ पर वेस्कुलर कैम्बियम। आप नीचे वाले डायग्राम पे फोकस करना बेटा, थोड़ा सा टाइम हमारे पास रहता है अभी, तो जल्दी से देखेंगे। ये ऊपर वाला पार्ट जो रेड वाला पोर्शन है, ये हमारे पास फ्लोइम है। जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, जो ये वाला पार्ट है, ये आपको दिख रहा होगा स्फीयर पूरा एग शेप के अंदर, ये वेस्कुलर बंडल है, ये सेकंड वेस्कुलर बंडल है, ये थर्ड वेस्कुलर बंडल है। बाहर वाली तरफ रेड वाला पार्ट फ्लोइम है, अंदर वाली तरफ जाइलम है। दोनों के बीच में क्या बनी हुई है, वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, तो यानी कि प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोइम तो प्रेजेंट हैं। अब देखना, ये जो था हमारा प्राइमरी फ्लोइम, प्राइमरी फ्लोइम, प्राइमरी फ्लोइम, प्राइमरी फ्लोइम, ठीक है ना, और ये था हमारे पास प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम, तीन थे बंडल। प्राइमरी जाइलम के बिल्कुल साथ में नया जाइलम डेवलप हो गया जिसको बोला जाता है सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी फ्लोइम के बिल्कुल नीचे नया फ्लोइम डेवलप हो गया जिसको बोला जाता है सेकेंडरी फ्लोइम। अब सेकेंडरी फ्लोइम और सेकेंडरी जाइलम जब बनेंगे तो जो सरकमफ्रेंस है वो और इंक्रीज हो जाएगा। और ये सेकेंडरी फ्लोइम और सेकेंडरी जाइलम बनाए किसने हैं, आंसर होगा यस यू नो, वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम डिवाइड्स देयर सेल टू फॉर्म न्यू सेकेंडरी फ्लोइम एंड सेकेंडरी जाइलम। जो ये सेकेंडरी फ्लोइम एंड सेकेंडरी जाइलम बनेगा, इसका फंक्शन बिल्कुल सेम होगा जो प्राइमरी फ्लोइम और प्राइमरी जाइलम का फंक्शन था। ठीक है, और आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर अब जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो डिफरेंशिएट होकर के क्या बना दिया उसने, सेकेंडरी फ्लोइम और सेकेंडरी जाइलम जो है नया फॉर्म कर दिया है। और वेस्कुलर कैम्बियम की एक पतली सी स्ट्रिप जो है अभी भी प्रेजेंट है, ग्रीन कलर की, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से न्यू जाइलम एंड फ्लोइम स्टार्ट होंगे, बनेंगे। सो आज के लेक्चर में हमने इतना ही देखा बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।